दोस्तों, आप सबको मैंने एक खबर दिखाई थी कि पिछले दिनों जैतपुर में एक दीवार गिर गई थी, जिसकी जद में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी और एक मासूम बच्ची घायल हो गई थी। उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, मुस्तकिल इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं तो जिन बच्चों की मौत हो गई थी उनके घर वालों को मुआवजा दिलाया जा सके, जो बच्ची ज़ख्मी हुई थी उसे मुआवजा मिले, और जो आदमी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी गलती से, जिसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिले। मगर अफसोस की बात यह है कि इसमें अब तक खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। इसी सिलसिले में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट आतिफ रशीद, अनीस अब्बासी और वकील कुरैशी ने पुलिस के आला अधिकारी से मुलाकात की, जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों से मुलाकात की, और उन्होंने एक तरह से उनको आश्वासन देने की कोशिश की कि आप घबराएं नहीं, आपको हर हाल में मुनासिब मुआवजा मिलेगा। आतिफ रशीद ने पुलिस के आला अधिकारी से मुलाकात करके उनसे अपील की कि सर, इस सिलसिले में जिन लोगों की भी लापरवाही की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि जिन बच्चों की मौत हो गई है उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपये का कम से कम मुआवजा उनको दिया जाए। जो एक बच्ची घायल हुई है उसे 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। आतिफ रशीद, वकील कुरैशी और उनके दूसरे साथियों ने जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों से भी मुलाकात की। जहाँ पे हादसा हुआ था ये लोग वहाँ भी गए। वहाँ जाकर इन लोगों ने सब कुछ देखने के बाद ये फैसला किया कि हर हाल में यहाँ बिल्डर की गलती नज़र आ रही है, हर हाल में यहाँ पुलिस की मिली भगत नज़र आ रही है। इन सब का कहना यह है कि अगर बिल्डर लापरवाही नहीं करता तो ये हादसा नहीं होता। अब चूँकि ये हादसा हो चुका है तो इन सब का ये मानना है, आतिफ रशीद का ख़ास तौर पे ये मानना है कि कम से कम जिन बच्चों की मौत हो गई है उसके घर वालों को तो मुनासिब मुआवजा दे दिया जाए। आतिफ रशीद, वकील कुरैशी और दूसरे सभी लोगों ने जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों से मुलाकात की, उनके रिश्तेदारों से मुलाकात की और उन्हें इस बात का पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, इंसाफ मिलने तक हम कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे और बिल्डर को सज़ा भी दिलाएंगे, आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। उस दिन हमने वहाँ के काउंसलर से भी बात की थी और हमने ये वीडियो आपको दिखाई थी। उन्होंने हमसे वादा किया था कि एक तो जिस बिल्डर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है उसे सज़ा मिलेगी, और दूसरे जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुआवजा भी कोई छोटा नहीं होगा, मुनासिब मुआवजा होगा। अच्छी बात यह है कि इस सिलसिले में बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोकल लेवल पे लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और अब आतिफ रशीद और दूसरे लोगों ने भी कोशिश शुरू कर दी है। बहुत से लोग जो विरोधी पार्टी के होते हैं, विपक्षी पार्टी के होते हैं, वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चाहे आतिफ रशीद हो चाहे वकील कुरैशी हो, ये लोग एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अगर इनके पॉलिटिक्स करने की वजह से किसी गरीब की मदद हो जाती है तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अगर आतिफ रशीद की मेहनत से, वकील कुरैशी की मेहनत से, या वहाँ जो लोग भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, जो NGO के लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर इन सब की कोशिश से जिन बच्चों की मौत हुई है उनके घर वालों को मुनासिब मुआवजा मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। हमारी कई लोगों से बात हुई है, उन सब ने ये बताया है कि बिल्डर पैसा देने को तो तैयार है लेकिन वो मुनासिब मुआवजा नहीं दे रहा है। पहले उसने अपने लोगों को भेजा और 2 लाख पर बच्चे, जिन एक मौत हुई है, 2 बच्चों की मौत हुई आप जानते हैं, यानी कि एक बच्चे के गार्जियन को 2 लाख रुपये, दूसरे बच्चे के गार्जियन को 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये उसने देने का वादा किया। लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं, ये रकम जो है वो मुनासिब नहीं है। 2 लाख की भला आज के दौर में क्या हैसियत है? किसी माँ ने, किसी बाप ने अपना एक बच्चा गंवाया है तो उसे मुनासिब मुआवजा तो मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि जो लोग कोशिश में लगे हुए हैं, आतिफ रशीद, वकील कुरैशी या दूसरे NGO वाले जो वहाँ कोशिश में लगे हुए हैं, वो कंटिन्यू SHO से टच में भी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से टच में भी हैं। इन लोगों की कोशिश से इन जो विक्टिम हैं उनको क्या मुआवजा मिलता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स करते रह जाएं, बिल्डर भी अपना काम कंटिन्यू करता रह जाए और एक गरीब जिसको मुनासिब मुआवजा मिलना था वो ना मिले। ये सबकी जिम्मेदारी है, जो लोग इसमें अभी एक्टिव हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस विक्टिम को मुनासिब मुआवजा मिलने तक वो अपना जो हंगामा है, अपनी जो वो कोशिश है, उनका जो प्रेशर है उसको वो जारी रखें ताकि गरीब आदमी को इंसाफ मिल सके।